हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रतियोगिता सार पे। आज हम लोग जीएस के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको डिस्कस करेंगे। आज का सेट 43 है। इसमें मिसलेनियस सेक्शन से क्वेश्चन हैं जो कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस के हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध या जिसको 10 राग युद्ध बोला जाता है, ये कहाँ पे लड़ा गया था? तो आंसर होगा आपका परुष्णी नदी के किनारे लड़ा गया था। देखिए, एडिशनल फैक्ट भी देखते चलते हैं साथ में। इसमें जो है एक तरफ भरत और दूसरी ओर 10 सरदारों के बीच लड़ा गया था इस युद्ध को, इसीलिए 10 राग युद्ध कहा जाता था। अगला क्वेश्चन देखिए, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? तो उपाध्याय बोलते थे। क्वेश्चन नंबर 3 है, विक्रम एवं शक संवत में कितने वर्षों का अंतर है? तो 135 वर्ष का अंतर होता है। देखिए, शक संवत जो है वो 78 ईस्वी से शुरू हुआ था, जबकि विक्रम संवत जो है ये 57 ईसा पूर्व में शुरू हुआ था। तो इन दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो 135 ईयर्स का होगा। क्वेश्चन नंबर 4, प्रसिद्ध विरूपाक्ष मंदिर कहाँ स्थित है? तो हम्पी में है। कर्नाटक राज्य के हम्पी में तुंगभद्रा नदी के किनारे पर स्थित है। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में भी शामिल हुआ है और यह भगवान शिव को जो है समर्पित है। यह मंदिर विरूपाक्ष जो है विपरीत अक्ष वाले यानी शिव जी के लिए जो है ये बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? तो रामचंद्र देव था। भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो है की थी। इसका आंसर आपका क्या है? लॉर्ड कॉर्नवालिस। देखिए, लॉर्ड कॉर्नवालिस की न्यायिक क्षेत्र में शक्ति के पृथक्करण सिद्धांत का जन्मदाता इनको कहा जाता है। इसने 4 प्रांतीय न्यायालय में जो है कलकत्ता, ढाका, पटना तथा मुर्शिदाबाद में स्थापित किया था। इसी कारण इसे भारत में न्यायिक संगठन की स्थापना करता कहा जाता है। इसने भारत में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की थी। 1789 ईस्वी में इसने सर्वप्रथम भारत की प्रचलित दासों के व्यापार को भी प्रतिबंधित किया था। तो कॉर्नवालिस ने कई सारे काम किए थे। 1891 में जोनाथन डंकन ने वाराणसी में संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना की थी और 1893 ईस्वी में इसने स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की थी। पुलिस व्यवस्था तथा भारतीय नागरिक सेवा का जनक भी इन्हीं को बोला जाता है। तो इससे कई सारे क्वेश्चन आपके कवर होते चलेंगे। अगर पूछ लेता है कि पुलिस व्यवस्था या नागरिक सेवा, तो भी आंसर यही होगा स्थायी बंदोबस्त, तब भी आपका कॉर्नवालिस ही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, उलगुलन विद्रोह किससे जुड़ा था? तो यह बिरसा मुंडा से जुड़ा हुआ था। इसको मुंडा विद्रोह भी कहा जाता था और यह विद्रोह जो है 1899 से 1900 ईस्वी के मध्य में रांची के दक्षिणी क्षेत्र में हुआ था। और इसका ये हुआ क्यों था? क्योंकि जो बिरसा मुंडा ने आदिवासियों की भूमि पर गैर आदिवासियों के जो कब्जा कर रहे थे उनका कड़ा विरोध किया था। इसे ही बिरसा मुंडा विद्रोह या उलगुलन विद्रोह कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? तो A.O. ह्यूम था। क्वेश्चन नंबर 9, बॉम्बे, मद्रास और कोलकाता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 1861 ईस्वी में जो है हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रिटिश भारत में विद्रोह के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग कहाँ से संबंधित थे? तो मदुरै से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 11, भाषा के आधार पर राज्यों के गठन हेतु राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये 29 दिसंबर 1953 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो ये राज्यसभा के द्वारा जो है, माफ़ कीजिएगा, राष्ट्रपति होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, न्यायालय द्वारा संसद की कार्यवाहियों की जांच करना किस अनुच्छेद के तहत प्रतिबंधित किया गया है? तो संविधान के अनुच्छेद 122 के तहत। क्वेश्चन नंबर 14, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा के अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? तो संसद के द्वारा बढ़ाई जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 15, भारत का संविधान निर्वाचन आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? तो अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का प्रवाल द्वीप है। तो जो भारत का प्रवाल द्वीप है वो लक्षद्वीप है। देखिए, लक्षद्वीप एक प्रवाल द्वीप है जो अरब सागर में स्थित है। यह समुद्री जानवरों के कंकाल से बना है जिसे पॉलिप्स के नाम से जाना जाता है। प्रवाल द्वीप मूल रूप से उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, सबसे अधिक जिले किस राज्य में है? तो उत्तर प्रदेश में है, 75 जिले। क्वेश्चन नंबर 18, भोजपत्र वृक्ष कहाँ मिलता है?
तो भोजपत्र वृक्ष जो है आपका ये हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वह क्षेत्र की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो अमेज़न है। वह देश जो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है? तो कनाडा आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि स्तर कितना होता है? तो 60 डेसिबल तक जो है वो मनुष्यों के लिए सही रहता है, सुनने योग्य। क्वेश्चन नंबर 22, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? तो पानी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 23, जीवों में आनुवांशिक लक्षण संतान में ले जाए जाते हैं क्रोमोसोम के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 24, दूध खराब होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया के कारण। क्वेश्चन नंबर 25, अलसी में प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो इसमें ओमेगा 3 जो फैटी एसिड होता है ये पाया जाता है, वसीय अम्ल ओमेगा 3। तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। काफ़ी सारे वीडियो चैनल पे अपलोड हो चुके हैं आपके, तो अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उन वीडियोज़ को भी देख सकते हैं। थैंक यू।